आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यानी ट्रेन यदि रुक रुक कर चलती है तो उसका औसत चाल, चाल नहीं औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, जबकि एक्चुअल स्पीड तो यही है। जब रुक रुक कर चल रहा है तो समय ज्यादा लगा, और समय ज्यादा लगा तो उस ज्यादा समय के कारण यही स्पीड, औसत स्पीड कितना हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कहा जा रहा है 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। यानी रुक रुक कर यदि वो ट्रेन चलती है तो 588 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितने समय तक वो रुकी, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसका एक्चुअल समय कितना लगता। तो दूरी तय करना था 528 किलोमीटर और उसका एक्चुअल चाल क्या है, 88 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा में 4। अब जो आएगा ये हम लोग का एक्चुअल टाइम होगा, यानी जितना समय लगना चाहिए था। काटेंगे 11 8 88, 8 6 48, 8 6 48, 11 6 66। यानी कि बिना रुके ट्रेन यदि चलती तो 6 घंटा में जहां उसको पहुंचना था पहुंच जाती। कहा क्या जा रहा है, रुक रुक कर चलने पर स्पीड इतना हो जाता है, औसत स्पीड न कि स्पीड। दूरी तो इतना ही है 528 किलोमीटर, औसत चाल इसका हो जा रहा है रुक रुक कर चलने पर 24, तो दूरी बटा 4 हो जाएगा समय। काटेंगे 8 3 की 24, 8 6 48, 8 6 48, काटेंगे 22 3 66। यानी रुक रुक कर चलने के कारण 22 घंटा का समय लगा। तो पहले की तुलना में कितना ज्यादा समय लग गया, 22 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 16 घंटा। यानी यही 16 घंटा रुक रुक कर ट्रेन कितने देर तक रुकी, टोटल 16 घंटे तक रुकी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया 4, 16 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, बिना रुके लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, रुकने के साथ 30 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है। 630 मीटर लंबा मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया टोटल समय कितना था, ये हम लोग को निकालना है। वैसे ही बना लेंगे। सबसे पहले एक्चुअल टाइम, दूरी कितना तय करना है, 630 किलोमीटर का, चाल एक्चुअल चाल 70 है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, काट देंगे 7 9 63। 9 घंटे का समय लगना चाहिए था, लेकिन समय लगा कितना, तो दूरी तो यही तय करना है और रुक रुक कर चलने पर औसत चाल हो जा रहा है 30, तो 30 से भाग देंगे, 0 से 0, 21 या 63। रुक रुक कर चलने पर 21 घंटे का समय लगा। तो पहले से कितना ज्यादा लगा, 21 में से 9 को घटा देंगे, 12 घंटा ज्यादा लगा। और जितना ज्यादा लगा यानी कि 12 घंटा रुक करके ये बर्बाद किया गया। तो रुकने का समय कितना आ गया, 12 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्ति को ओवरटेक करती है। ओवरटेक यानी दोनों व्यक्ति को पार कर जाती है। पहला व्यक्ति का चाल 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति का चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा जा रहा है उन्हें ओवरटेक करने पर, यानी पहले व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को पार करने पर, कहा जा रहा है रेलगाड़ी को 12.5 सेकेंड और 14 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि रेलगाड़ी यदि पहले व्यक्ति को पार करती है तो 12.5 सेकेंड में पार कर लेती है, और दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो 14 सेकेंड में पार कर लेती है। कहा जा रहा दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं। व्यक्ति किस दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है उसी दिशा में। तो कहा जा रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को समय का यूज करना है। यानी रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को कितना समय पार कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को कितना समय पार कर रहा है, पहले इसका यूज करेंगे हम लोग। तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, पहले व्यक्ति को पार करने में लग रहा है 12.5 सेकेंड का। 12.5 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/2, उसको भाग देंगे 12.5 आएगा, और 14 सेकेंड तो 14 सेकेंड है ही। अब इसमें ध्यान क्या देना है, जब कोई ट्रेन या कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी को पार करती है, यानी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी।
जब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, जैसे कोई ट्रेन इधर जा रही है और एक व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, यानी जिस दिशा में ट्रेन है उसी दिशा में व्यक्ति भी बढ़ रहा है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है और ट्रेन इस व्यक्ति को यदि पार करेगा तो ये अपनी ही लंबाई को पार करेगा। अब यही काम यदि दूसरे व्यक्ति के लिए भी किया जाए, यदि ट्रेन इस व्यक्ति को पार करे तो यदि इस व्यक्ति को पार करेगा तब भी अपनी ही लंबाई को पार करेगा, यानी कि यहाँ दूरी क्या है, सेम है। जब दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो हम लोग समय को ही उलट देंगे तो ये हम लोग का स्पीड हो जाएगा। यानी यहाँ 14 को लाएंगे, यहाँ 25/2 को, ये हो गया 14, ये हो गया हम लोग का 25/2। इसको अनुपात बदलेंगे। अनुपात बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, आ जाएगा हम लोग का यहाँ गुना में, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 25। ये 28 और 25 हम लोग का क्या हो गया, स्पीड। कौन सा स्पीड, अब ये हम लोग को देखना है। तो जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन भी आगे की ओर बढ़ रही है। एक ही दिशा में दोनों चल रहा है, ट्रेन और व्यक्ति, तो ये होगा हम लोग का अपेक्षित वेग। ये क्या निकला हम लोग का, पहले व्यक्ति की तुलना में ट्रेन का अपेक्षित चाल, दूसरे व्यक्ति की तुलना में ट्रेन का अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल का मतलब हुआ कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का जो चाल होगा वो, उसमें से व्यक्ति का चाल, स्पीड ऑफ मैन, घटा देंगे। यानी ट्रेन की चाल से जब व्यक्ति की चाल को घटाएंगे तो हम लोग का अपेक्षित चाल आता है। एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घट जाता है, तो ये हम लोग का वही घटा हुआ अपेक्षित चाल आया और ये आता है हम लोग का अनुपात में। अब क्या करना है, इन दोनों चाल का अंतर निकालेंगे। तो 25 में हम लोग का 28 में से 25 जाएगा, 3 आएगा। ये 3 क्या आया, ये हम लोग का पहले व्यक्ति की तुलना में अपेक्षित चाल है और ये दूसरे व्यक्ति की तुलना में अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल का मतलब पहले व्यक्ति का चाल घटाएंगे ट्रेन में से तो पहले व्यक्ति का अपेक्षित चाल आ जाएगा पहले व्यक्ति की तुलना में, और दूसरे व्यक्ति का चाल घटाएंगे तो दूसरे व्यक्ति का अपेक्षित चाल आ जाएगा। लेकिन घटाने पर जो यहाँ आता है ये हम लोग का दोनों व्यक्ति की चाल का अंतर आता है, दोनों व्यक्ति की चाल का अंतर। जबकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग पहले व्यक्ति का चाल कितना है, पहले व्यक्ति का चाल 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति का चाल इतना है। हम लोग का अंतर कितना आया, 3। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अंतर कितना ये निकालेंगे तो 27 में से 12.6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 शून्य हाथ में 1 2 1 3 4 7 1 दशमलव आ जाएगा एक अंक के बाद। यानी 27 में से 12.6 को घटाएंगे तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, एक का मान निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 8 24, यानी एक अनुपात का मान आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से किसी से भी अपेक्षित चाल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग यूज वही करेंगे जिससे गुना करना आसान हो, तो इससे निकाल लेते हैं ट्रेन का अपेक्षित वेग। तो 1 का मान इतना, तो 25 का मान कितना, 25 में 1 के मान से गुना कर देंगे तो 25 8 200, बचा कितना 20, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव बैठाएंगे। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं तो यहाँ से इसको हम लोग हटा ही लेते हैं। अब ये जो 120 आया ये क्या आया हम लोग का, 120 किलोमीटर प्रति घंटा अपेक्षित वेग आया। क्यों, क्योंकि 25 क्या हम लोग का दूसरे व्यक्ति को इस स्पीड से पार करेगा, यह अनुपातिक हम लोग का स्पीड है, तो ये अपेक्षित वेग है। किसकी तुलना में, किसका समय है, दूसरे व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति को पार करने में इतना समय लग रहा है तो दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन का अपेक्षित वेग हो जाएगा। और अपेक्षित वेग का मतलब क्या हुआ, ट्रेन के स्पीड में से व्यक्ति के स्पीड को घटाने पर ये आया होगा। अपेक्षित चाल का मतलब यही है, यानी 120 ही आएगा। हम लोग को निकालना है ट्रेन का चाल, यानी ट्रेन का चाल निकालने के लिए इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोग का जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा मतलब 120 तो ये है, और दूसरे व्यक्ति का चाल, दूसरे व्यक्ति की तुलना में अपेक्षित चाल है, तो दूसरे व्यक्ति का चाल है कितना 27, यानी कि 120 में 27 जोड़ लेंगे। घटाने के बाद ये आया हम लोग का, तो इसमें यही हम लोग 27 यदि जोड़ लेंगे घटाने के बाद, अपेक्षित चाल एक ही दिशा में घटाने के बाद आता है, तो इसमें हम लोग व्यक्ति का चाल जोड़ देंगे तो हम लोग का ट्रेन का चाल आ जाएगा। 7 हो गया, 2 2 4 हो गया 1,
यानी कि ट्रेन का चाल 147 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब इसको हम लोग पूरी तरह से समझ लिए हैं। इसके बाद का प्रश्न जो है बस देखते ही हम लोग को बना देना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्ति को ओवरटेक कर रही है, यानी दोनों व्यक्ति को पार कर रही है। पहला व्यक्ति का चाल 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति का चाल 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें ओवरटेक करने पर रेलगाड़ी को 19.8 25.8 सेकंड का समय लगता है, यानी पहले व्यक्ति को पार करने में इतना समय, दूसरे व्यक्ति को पार करने में इतना समय लगता है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो अपेक्षित चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बस ध्यान ये देना है कि एक ही दिशा है तो घटेगा, यानी जो भी चाल आएगा अंत में उसमें क्या करना है, व्यक्ति का चाल जोड़ करके हम लोग का ट्रेन का चाल आ जाएगा। लेकिन यही सेम डायरेक्शन होता तो क्या करते, सेम डायरेक्शन में हम लोग का चाल जुट जाता है। सबसे पहला काम, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, समय पहले व्यक्ति को पार करने में लग रहा है 19.8 सेकंड का समय, दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को समय लग रहा है 5.8 सेकंड का समय। इसको हम लोग काट करके अनुपात में बदल लेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक काटेंगे तो 8 9 8 17 18 9 1 10 8 18 5 2 7 8 7 15 2 6 से जाएगा, 6 18 6 18 6 4 के 24 6 18, अब नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, जब व्यक्ति को पार करता है ट्रेन तो अपनी ही लंबाई को पार करता है, तो दोनों व्यक्ति को पार करने में अपनी ही लंबाई को पार करें, यानी दूरी यहाँ कांस्टेंट है। जब दूरी सेम है तो क्या करेंगे, इसी को उलट देंगे, ये हम लोग का चाल हो जाएगा, यानी यहाँ 43 और यहाँ 33। अब क्या करना है, दोनों का अंतर निकालेंगे, आएगा 10, और ये अंतर कौन सा आता है, ये अंतर आ गया हम लोग का दोनों व्यक्ति की चाल का अंतर। अब दोनों व्यक्ति की चाल का अंतर निकालेंगे तो पहला व्यक्ति का चाल ये, दूसरे व्यक्ति का चाल ये, यानी 30.6 12.6 का अंतर निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 6 0 12 8 20 18। एक का मान कितना हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 से भाग देंगे, 10 इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8, यानी एक का मान हो गया 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी एक का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो यहां से इसका मान निकाल लेते हैं। 33 में 1.8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का मान जो भी आएगा उससे गुना कर लेना है। तो 8 3 की 24 की 4 2 8 1 9 9 3 27 के साथ 2 9 3 27 8 3 की 24 के 4 2 9 3 27 2 29 और 3 2 5, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव बैठा दिए। ये हम लोग का अपेक्षित चाल आ गया, यानी कौन सा चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, क्योंकि एक ही दिशा में है। जब किया जाएगा तो अपेक्षित चाल कितना आ जाएगा, 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग को तो निकालना है ट्रेन का चाल, तो ट्रेन का चाल निकालने के लिए इसको यहाँ से हटाना होगा, तो ये हट जाएगा तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा। यानी इतना न करके हम लोग को ये याद रखना है कि जो भी यहाँ आएगा वो अपेक्षित चाल आएगा, और जब एक ही दिशा में है तो जिस व्यक्ति की तुलना में यह अपेक्षित चाल होगा उस व्यक्ति का चाल जोड़ देंगे। तो किस व्यक्ति की तुलना में अपेक्षित चाल आया है, दूसरे व्यक्ति की तुलना में, तो दूसरे व्यक्ति का चाल है कितना, 30.6, तो इसी 30.6 को यहाँ हम लोग को जोड़ देना है। लेकिन यहाँ एक ही दिशा के जगह, रेलगाड़ी की ही दिशा के जगह यदि विपरीत दिशा होता तब क्या करते, तब यहाँ हम लोग जोड़ने के बजाय घटा देते। तो 6 4 10 शून्य हाथ में 1 9 1 2 शून्य हाथ में 5 3 8 1 9 90.0, और 90.0 का मतलब कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का चाल हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से चल रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से कितने समय में पार करेगी। कहने का मतलब क्या है, 120 मीटर जो लंबा ट्रेन है 27 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे इतना मीटर लंबे ट्रेन को कितने समय में पार करेगी निकालना है। यानी एक ट्रेन इधर से जा रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है,
इस ट्रेन का लंबाई तो 120 मीटर है और इस ट्रेन का लंबाई कितना है, दूसरे ट्रेन का लंबाई 230 मीटर है। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई के लिए यानी दूरी के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना समय, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, एक दूसरे को पार करेगा तब। अब बटा में चाल भी चाहिए, तो चाल कहाँ से आएगा, जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। दोनों अलग अलग दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक दिशा नहीं मतलब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। तो इसका चाल तो दे रहा है, इसका चाल कितना दे रहा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसका चाल नहीं दे रहा है। यानी जब तक इसका चाल नहीं निकलेगा, पहले ट्रेन का चाल नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग समय नहीं निकाल सकते हैं। अब इसी समय को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि इसका स्पीड निकालना है। और स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देख रहे हैं 120 मीटर लंबा ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, उस व्यक्ति का स्पीड ये है, और पार करने में समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड का। यानी कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी ही दूरी को पार करता है, तो किस दूरी को पार कर रहा है, 120 मीटर लंबी दूरी को। तो किस चाल से पार कर रहा है, तो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो जो चाल होता है वो हम लोग का अपेक्षित वेग होता है, यानी रिलेटिव स्पीड होता है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, तो स्पीड बराबर होता है हम लोग का डिस्टेंस बाय में टाइम। टाइम कितना है, 18। अब ये जो आएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में आएगा। मीटर प्रति सेकंड क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो आएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 18, 24 5 से 120, यानी ये हो गया हम लोग का 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। कौन सा, अपेक्षित चाल, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, जिस व्यक्ति का स्पीड इतना है, यानी व्यक्ति का भी कुछ न कुछ अपना स्पीड है, तो जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ये हम लोग का आया 24, यानी कि आदमी का स्पीड ट्रेन में से घटाने के बाद ही आया है। और हम लोग को क्या निकालना है, अभी ट्रेन का स्पीड निकालना है, इस ट्रेन का स्पीड। तो इस ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, आदमी का स्पीड जो घटाया गया होगा उसी आदमी के स्पीड को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, यानी 9 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 2 1 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हम लोग का ट्रेन का स्पीड। अब समय हम लोग से पूछा जा रहा था, दूरी हम लोग के पास है, और चाल जब एक दूसरे की ओर चल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट समय न निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालना तो समय ही है, लेकिन समय के फॉर्मूला पर न बैठा करके इसको हम लोग दूरी के फॉर्मूला पर बैठा लेंगे। यानी दूरी बराबर हम लोग का क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस। स्पीड कितना है, तो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 33 और 27 जुड़ जाएगा स्पीड। तो 7 3 10 और 0 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, लेकिन ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि दूरी किस में, मीटर में है। तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 5 बटा 18 से हम लोग गुना कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चाला जाएगा। समय निकालना था, इंटू टी कर देंगे, बराबर दूरी, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, जब ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 3 2 5 2 1 3, काट लेंगे, जो आएगा हम लोग का सीधा सीधा आंसर। तो इसको यहां से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 ऊपर और 5 नीचे। इसको यहां से हटाएंगे या इसको यहीं यदि छोड़ दें हम लोग तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 3 18। अब यहाँ टी बच गया, यानी जो भी आएगा समय आएगा, तो 5 7 35 7 21, समय कितना आ गया हम लोग का, 21 क्या, सेकेंड। सेकेंड क्यों, क्योंकि सब का काम हम लोग का मीटर में, दूरी मीटर में यूज हो रहा है और चाल मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए समय सेकंड में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ज्ञात करना है। वही काम करना है, इतना मीटर लंबा ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो पहले ट्रेन का दूरी लंबाई हो गया 250 मीटर और दूसरे ट्रेन का
280। पहले ट्रेन का चाल नहीं मालूम है, दूसरे ट्रेन का चाल 28 दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ट्रेन का चाल निकालना है, तभी तो निकालेंगे कि ये एक दूसरे को कितना समय पार कर रही है। अब पहले ट्रेन का चाल कैसे निकालेंगे, तो पहला ट्रेन जो है 50 सेकेंड में किसी व्यक्ति को पार कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को पार कर रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है उसी दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपेक्षित चाल निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड, अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, 250 मीटर लंबा ट्रेन है, पार करने में लग रहा 50 सेकेंड का, तो भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड में चाल। लेकिन चाहिए किसमें, यहाँ किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे हम लोग। अब यहाँ किलोमीटर में तो उसको किलोमीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि इसी को क्या करना है, जो भी आएगा अपेक्षित चाल आएगा, और अपेक्षित चाल आने का मतलब है कि इस व्यक्ति का चाल घटा हुआ आएगा, तो इसी को जोड़ेंगे तो ट्रेन का चाल आएगा। तो इसको हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। अब हम लोग का आ जाएगा 50 25, 5 से 5 गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया अपेक्षित चाल। यानी ट्रेन का चाल माइनस व्यक्ति का चाल बराबर आ जाएगा अपेक्षित चाल, यानी 18 आ गया। हम लोग को चाहिए ट्रेन का चाल, तो ट्रेन के चाल के लिए इसको यहाँ से हटा करके यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति के चाल को जोड़ेंगे, तो व्यक्ति का चाल कितना 7 है, 7 को जोड़ देंगे, 8 7 15 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले ट्रेन का चाल कितना हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले ट्रेन का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। हम लोग को कहा जा रहा है कि जो ट्रेन 250 मीटर लंबा है वो 280 मीटर लंबे ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा। तो डायरेक्ट समय निकाल ले या अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम लोग निकाल लें, तो इसको निकाल लेंगे हम लोग स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस करके। तो स्पीड कितना आ जाएगा, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 के दिन हाथ में 1 2 2 4 1 5। लेकिन किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसमें है, मीटर में। इसको भी क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। समय निकालना इनटू में समय हो जाएगा, दूरी कितना है तो टोटल जोड़ लेंगे, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5। आप चाहें तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम निकालना है तो दूरी बराबर आ जाएगा 530 बट्टा में चाल आ गया हम लोग का 53 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, इस तरह से भी जो इसको हल करने के बाद आएगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। 53 से 53 गया 10 बार में, 5 दूना 10 गया 2 बार में, इस 18 को यहाँ से हटाएंगे 2 गुना हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 18 दूना 36 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। वही चीज हम लोग का इसको भी हल करने पर आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी यानी 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि बोला पुल का लंबाई, पुल को पार कौन कर रहा है, पुल को पार करेगा ट्रेन बी। तो ट्रेन बी का लंबाई कितना है पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रेन बी जब पुल को पार करेगा तो किस लंबाई को पार करेगा, ट्रेन बी अपना लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई, तब टोटल लंबाई ये हो जाएगा, और इसी लंबाई को 54 सेकंड में पार करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों में से किसी एक का लंबाई निकालना है। तो पुल का लंबाई डायरेक्ट न निकल करके हम लोग का ट्रेन बी का लंबाई निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ दिया गया है कि 32 किलोमीटर की चाल से ट्रेन ए और 28 किलोमीटर की चाल से बी एक दूसरे को 33 सेकेंड में पार करती है। तो एक दूसरे को पार करती है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में है और एक दूसरे को पार करेगी, तो ट्रेन इस दिशा से आ रही है और ये ट्रेन इस दिशा से जा रही है,
तो दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो अपेक्षित चाल क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रेन की चाल का योग अपेक्षित चाल होगा। तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, 32 और 28 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8 2 10 शून्य में 1 3 2 5 1 6 60। 60 क्या किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय यहाँ सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। अब ये जो हम लोग का आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया। तो चाल तो हो गया, टोटल लंबाई कितना है, टोटल लेंथ, दोनों ट्रेन का मिला हुआ टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, टोटल लेंथ को दूरी बोलेंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल तो आ गया, समय इतना, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 36 18 6 दहिए 60, इसको भाग देंगे तो 11 3 33, 11 5 55, 550 क्या मीटर, क्योंकि चाल को मीटर प्रति सेकंड बदले थे तो 550 मीटर, यानी दोनों ट्रेन का पूरा मिला हुआ लंबाई जो है 550 मीटर है। अब हम लोग को तय करना है कि 550 में ए है, ए का लंबाई और ट्रेन बी का लंबाई, तो ट्रेन बी का लंबाई कितना है ये निकालना है। अब उसके लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहा जा रहा है ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की इतनी गुनी है, ट्रेन ए ट्रेन बी लंबाई, बी का लंबाई जो है ए का 1.5 गुना, यानी यदि ए का लंबाई 1 होगा तो बी का लंबाई इसका 1.5 गुना यानी 1.5 हो जाएगा। अब अनुपात में बदल लेंगे, अनुपात बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक तो पॉइंट को काटेंगे, यहाँ 1 0 बैठा देंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, यानी अनुपात में ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का मान 2 3 आया, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि दोनों ट्रेन की लंबाई का योग तो 550 मीटर है, तो कह सकते हैं ना कि 5 का मान ही 550 मीटर होगा। तो एक का मान कितना होगा, 5 एकम 5, 11 5 55, यानी एक का मान 110 मीटर। तो हम लोग को क्या करना है, ट्रेन बी का लंबाई निकालना है, तो 3 का मान कितना, एक के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 11 3 33, 330 मीटर। अब ट्रेन बी का लंबाई हम लोग के पास आ चुका है। ट्रेन बी जब पुल को पार करेगा, ट्रेन बी जब पुल को पार करेगा तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो ट्रेन का लंबाई, ट्रेन बी का लंबाई तो इतना आ गया, लेकिन पुल का लंबाई नहीं मालूम, तो कर देंगे ब्रिज का लंबाई कुछ न कुछ होगा। अब इस टोटल लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है, ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रेन बी का लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई यानी टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी, और दूरी बराबर होता क्या है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो किसका चाल यूज करेंगे, तो ट्रेन बी पार कर रहा है ना पुल को, तो ट्रेन बी का हम लोग स्पीड लेंगे। तो ट्रेन बी का स्पीड कितना है, ट्रेन बी का स्पीड हम लोग का 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर में हम लोग का है, किसमें है, मीटर में, ये हम लोग का मीटर में आया, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुना करके। तो ये तो चाल आया, चाल इंटू समय होता है हम लोग का दूरी, तो समय कितना, कितने सेकंड में पार कर रहा है, 54 सेकंड में पुल को पार कर रहा है, तो कर देंगे 54। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 18 3 54, इसको गुना करेंगे तो 8 5 40, 2 से 10 4 14, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 14 3 42, 420, इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में जाएगा तो 330, घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 9 3 12, ये खत्म, यानी 90 किलोमीटर नहीं हो जाएगा हम लोग का, मीटर में था ना, तो 90 मीटर, यानी ब्रिज का लंबाई, पुल का लंबाई कितना हो गया, 90 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 गुना है, तो ट्रेन बी यदि पुल को 62 सेकंड में पार करता है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन ए ट्रेन बी एक दूसरे को पार कर रहा है, तो सबसे पहले टोटल लंबाई कितना था ये निकालेंगे। टोटल लंबाई निकालने के बाद ट्रेन बी का लंबाई कितना है ये निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेन बी ही पुल को पार कर रही है।
तो सबसे पहले टोटल लेंथ निकालेंगे। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, जब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो 72 यहाँ, 63 यहाँ, तो 3 2 5 7 6 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है। जबकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है 24 सेकंड में। समय हम लोग का सेकंड में है, तो चाल भी हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे। ये आ गया हम लोग का चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो दूरी बराबर था चाल इंटू समय, तो चाल तो आ गया इंटू समय, गुना कर देंगे, काट लेंगे अब हम लोग। तो 6 3 18, 6 4 का 24, 3 चौक 12, 3 5 6 15, 5 चौक 20, 45 दूना 90, 900 मीटर। यानी दोनों ट्रेन का मिला हुआ लंबाई जो है 900 मीटर आएगा। अब इस 900 मीटर में बी का लंबाई कितना है ये हम लोग को निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेन ए का लंबाई ट्रेन बी का लंबाई अनुपात में, क्या बोल रहा है, बी की लंबाई ए की तुलना में इतना गुना है। यानी ए का लंबाई यदि 1 तो बी का कितना हो जाएगा, 1 का 1.5 गुना। पॉइंट को खत्म करेंगे, 1 जीरो बैठाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। दोनों ट्रेन की लंबाई का अनुपातिक मान 2 3 आया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया हम लोग का योग 5। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है दोनों की लंबाई का योग 900 है, तो कर देंगे 5 का मान 900 मीटर। एक का मान कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 18 पचे 90, एक का मान 180 मीटर। हम लोग को मतलब है ट्रेन बी से, तो ट्रेन बी का लंबाई निकालेंगे, एक के मान से यानी 180 से गुना कर देंगे, तो 18 3 54, 540 मीटर हो जाएगा ट्रेन बी की लंबाई। अब ट्रेन बी पुल को पार करेगा तो पुल का भी कुछ न कुछ लंबाई होगा, तो ब्रिज की लंबाई। तो टोटल लंबाई कितना, ट्रेन बी की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, यानी दूरी आ गया। और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो किसका चाल लेंगे, ए का कि बी का। तो कौन पुल को पार कर रहा है, ट्रेन बी, तो ट्रेन बी का चाल लेंगे। ट्रेन बी का चाल कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये जो आया 540 और ब्रिज का लंबाई टोटल दूरी ही आया। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो सबसे पहले इस चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर में है। उसके लिए 5/18 को गुना करेंगे, इंटू समय, कितने सेकंड में ब्रिज को पार कर रहा है पुल को, 62 सेकंड में। कर देंगे हम लोग 62। अब इसको हम लोग हल करेंगे, कितना बार में जाएगा हम लोग का, 6 3 9, 9 दूना 18, 9 7 63, 31 दूना 62, 31 में 5 से करेंगे 5, 5 तिया 15, और इसमें करना है 7 से गुना। तो 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 के 5 3, 7 पचे 35 3 38 के 8 3, 7 3 10। इस 540 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, घटा देंगे तो 5 4 4 8 5 5 10, इतना मीटर। यानी ब्रिज का लंबाई कितना हो गया, 545 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर, 1054 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड यहां दिया गया है, हम लोग को निकालना है x का मान, और x क्या आने वाला हम लोग का, चाल। तो ये चाल कहां से आएगा, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस तो आ जाएगा, इसको इस तरह से न लिख करके लिख सकते हैं हम लोग, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऐसा क्यों किया गया अभी पता चलेगा, क्योंकि इससे हम लोग को हल करना आसान होगा। सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, या टोटल डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 9 9 6 15, 15 3 18 के हाथ में 1, 1 1 2 7 2 9, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 8 1 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1,
1 1 2 1 3, टोटल डिस्टेंस इतना आ गया। एवरेज स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ चुका हम लोग का। अब टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इतना के स्पीड से इस दूरी को तय किया जा रहा है, तो समय कितना आएगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यानी इसमें इससे भाग देंगे, तो भाग देते हैं हम लोग। 9 7 63, 9 9 81, 9 एकम 9, 7 से काटेंगे 13 7 91, 13 आ गया। अब इससे इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1476 बटा में 1, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं। अब 81 के स्पीड से इस दूरी को तय करना है, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13। तो टोटल समय कितना लग गया? 13 यहाँ 26, ये हो गया 26 प्लस इसका टाइम, तो इसका टाइम तो आया नहीं, तो लिखेंगे 1476 बटा में 1। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, तो हम लोग का x का मान आ जाएगा। तो भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा हम लोग का? 9 6 54, 9 तिया 27, 27 3, 9 7 63, 9 दूना 18, 6 6 36, 6 दूना 12। अब इस 26 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो घट करके कितना आ जाएगा? तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 1 3 3 6, 36 आ गया। यहाँ बचा हुआ हम लोग का 1476 बटा में 1, काटेंगे तो 6 6 36, 6 दूना 12, 6 7 42, 42 नहीं होगा, 6 दूना 12, 2 बचा ना, 6 4 से 24, 6 6 36, फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, तो 6 4 के 24, 6 कम 6, इस x को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ गुना में आ जाएगा, यानी 41 इक्वल x, तो x का मान कितना आ गया? 41। तो 41 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का यहाँ होना चाहिए था।